हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 11 है और इसका सेकंड लेक्चर है अपना। अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था उसका एक्सरसाइज 11.1 और उसमें अपन ने बेसिक देखा था, उसमें राइट रॉन्ग किए थे और फिल इन द ब्लैंक्स किए थे। और इसका देखो यहाँ पर जो एक्सरसाइज अब 11.2 है उससे पहले थ्योरम दी हुई है, आपको परिमेय दी हुई है। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स है, तो अपन इनको करने वाले हैं पहले। सो स्टार्ट करते हैं। आपकी यहाँ पर 11.1 जो थ्योरम है परिमेय, ये आपकी आधारभूत आनुपातिक परिमेय होती है या फिर थेल्स परिमेय इसका नाम होता है। अब देखो ये परिमेय होती क्या है ना, तो ये आपके मोस्टली पूछी जाती है एग्जाम के अंदर बहुत बार। तो देखो क्वेश्चन में आपकी परिमेय आपको इस तरीके से मिलेगी, तो आपको सोल्व करना होता है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो और सुनो अच्छे से आराम से। क्या लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा, एक अपन ने ट्रायंगल बनाते हैं इस तरीके से, एक अपन ने बनाया त्रिभुज, ये त्रिभुज बनाया अपन ने। ठीक है, अब इस त्रिभुज में कहा गया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर देखो यहाँ पर एक भुजा है, इसके समांतर आपकी ये लाइन खींची गई है। समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो, ये जो आपकी समान रेखा खींची गई तो त्रिभुज की दो बची हुई जो रेखाएं हैं उनको प्रतिच्छेद करे, इनको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। समझ गए आप बात को? करे तो यह दोनों भुजाओं को, तो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में करती है, विभाजित करती है। मतलब इसको ये वाला इनका करती है, समान भाग में बांटता है। ये अपने को इसमें प्रूव करना है। ए बी, आपको इसको लेट कर लेते हैं अपन, यहाँ पर ABC नाम दिया अपन ने, ये D हो जाएगा, ये आपका E हो जाएगा। अब इसको करने के बाद देखो क्या करना होता है अपने को। इसके अंदर ये सब अपने को दिया हुआ है यहाँ पर इस तरीके से। तो अपन एक काम करते हैं, इस B को E से मिला लेते हैं पहले स्टार्टिंग में, और D को C से मिला लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखो इस E बिंदु से AB जो बिंदु है इस पर एक लंब डालेंगे अपन यहाँ पर इस तरीके से। ये अपन लंब डाला इसमें, और इस D बिंदु से AE पर क्या डालना है अपने को, लंब डालना है इस तरीके से। ठीक है, इसका एक देखो कुछ है इसमें। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये अपना डायग्राम बनाया यहाँ पर इसमें ना। ठीक है, क्या कहा था कि त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है आपका ABC, उसके अंदर एक भुजा है, उसको समांतर एक लाइन खींची जाती है अगर, तो ये जो लाइन है, ये जो दोनों जो भुजाएं बची हुई है इनको प्रतिच्छेद करती है ये अपने को इसमें। और प्रतिच्छेद करने के बाद में जो इनका अनुपात आता है भुजाओं का वो सेम आता है, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको दिया क्या क्या है देखो ना, दिया है मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार सुन लीजिएगा अच्छे से। एक ABC एक त्रिभुज है आपका, जिसमें यहाँ पर DE जो भुजा है BC क्या है, समांतर है। और इसमें आप लिख सकते हो कि DE और ये AB को देखो, D जो पॉइंट है, D को E जो पॉइंट है, AB और AC क्या करते हैं, ये क्रम से D और B। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक क्या है, त्रिभुज है आपके पास में, एक त्रिभुज है जिसमें जो DE भुजा है आपकी, ये DE भुजा समांतर है आपकी BC की। ना ये जो चिन्ह आ रहा है आपका, ये होता है समांतर का ना। समांतर मतलब जब दो लाइन को आपस में अगर आप कहीं आगे बढ़ाते हो तो कहीं नहीं मिलती है, तो उसको बोलते हैं समांतर। ये दोनों समांतर है आपके। फिर देखो ये जो D और E पॉइंट है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि जो DE आपकी है ना, D और E, तो यहाँ लिखेंगे अपन D, E भुजा AB व AC पर काटते हैं, या फिर ना ऐसे इन पे काटते हैं ना, या फिर मिलते हैं, ऐसे करके लिख दो आप यहाँ पर। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखो अपने प्रूव क्या करना है ना, तो अपने को सिद्ध करना है इसमें कुछ चीज़। तो देखो सिद्ध क्या करना है आपको, यहाँ से मैंने बताया था आपको कि इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो AD अनुपात क्या होना चाहिए, BD होना चाहिए आपका ना, या फिर DB बोल सकते हो उसको आप। तो यहाँ लिखेंगे अपन AD अनुपात आपका DB होना चाहिए, बराबर में जो AE है और EC, इन दोनों का अनुपात भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। AE और EC अपने को प्रूव करना है। फिर देखिए प्रूव करने के लिए रचना के अंदर अपन ने क्या किया, रचना अपन ने की थी कि रचना में लिखेंगे अपन, ये जो काम बाद में किया था अपन ने कि B को E से मिलाया, D को C से मिलाया, और यहाँ से देखो E से एक F आप में बिंदु ले लेंगे अपन, और D से एक G बिंदु लेंगे। तो यहाँ पर लिखने वाला है सारे। रचना में अपन ने B को E से, C को D से, E को F से, है ना, F है आपका यहाँ पर, ये F से,
और डी को जी से मिलाया ना, ये सब अपने मिलाया है। बाद में क्या था ये प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे सब चीज़ें। अब इसकी अपन उत्पत्ति करने वाले हैं, मीन्स ये कैसे सही अनुपात में बांट रहा है ये अपन लिखने वाले हैं यहाँ पर। तो देखो मैंने आप बताया कि जो ई भुजा है ये आपका ए बी पर क्या है, लंब है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो ई एफ है ये आपका ए बी पर क्या है, लंब है। तो देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ई एफ आपका परपेंडिकुलर है, मीन्स लंब है आपका ए बी पर है ना। ये लंब का चिन्ह होता है आपका, लंब होता है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर ए डी है ना, ए डी ई एक तो ट्राइंगल बन रहा है और ये क्या बन रहा है, ए बी ई है ना, दोनों बन रहा है। देखो लंब है, अतः अब देखो अगर ये लंब है मतलब देखो इस पूरे त्रिभुज के अंदर ना, मैंने क्या बताया आपको कि ए बी पर क्या लंब है ना, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो ये लंबाई है इसको ऊंचाई बोल सकते हैं अपन। ये ऊंचाई इस पूरे त्रिभुज की क्या बनेगी, ऊंचाई बनेगी। मतलब अगर अपन ए डी ई की बात करें या फिर ए बी ई की बात करें तो दोनों के लिए सेम ऊंचाई रहने वाली है यहाँ पर से। ये समझ गए बात का आप। देखो ये क्या लंब है ना, आप पता है लंब क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है वैसे भी जो कि आपके यहाँ पर हाइट है। अब मैंने बोला कि जो लंब है ना ये ए बी पर लंब है। अगर ए बी पर लंब है तो आप त्रिभुज बात करें अपन ए डी ई की, या फिर आप त्रिभुज ए बी ई की बात करो, दोनों में लंब क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ये इसकी सबसे क्या ऊंचाई बनेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं ई एफ लंब है ए बी पर है ना, अतः अपन बोल सकते हैं कि ए डी ई त्रिभुज ए डी और ए बी ई दोनों की ऊंचाई, अतः त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी ई की ये ऊंचाई है आपके ना, क्या ये ऊंचाई है। समझ गए आप बात को, ऊंचाई है आपके ना। इस तरीके से यहाँ पर ऊंचाई निकल जाएगी। फिर आप देखिए यहाँ पर ऊंचाई होने के बाद में आपको इसका यहाँ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इसका ना। तो ए डी है आपका, यहाँ पर ए डी आपका ट्राइंगल है यहाँ पर, तो ए डी का पहले अपन क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो ए डी है आपका यहाँ पर, ये क्या है, लंब है आपका ना। तो इसके लिए अपन यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन यहाँ पर कि त्रिभुज ए डी ई का जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, किसी भी त्रिभुज का क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है 1/2। अब इसका आधार क्या होगा, देखो यहाँ एक चीज़, जैसे अपन त्रिभुज बात कौन सी की है, ए डी की बात कर रहे हैं, ए डी ई की बात कर रहे हैं ना। तो इसके अंदर त्रिभुज में इस पर लंब है वाला है ना, तो 90 बना रहा है। तो यहाँ से क्या बनेगा, इसका आधार बन जाएगा। तो आधार लिखेंगे पर इसमें ए डी, और ऊंचाई क्या है इसकी, ई एफ ऊंचाई है। तो ई एफ इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। इसको अपन समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं यहाँ से। अब ये तो बना बात की अपन ने त्रिभुज ए डी ई की। अगर बात करें अपन त्रिभुज, यहाँ से बात करते हैं अपन डी बी ई की बात कर लेते हैं ना, त्रिभुज डी बी की बात कर लेते हैं अपन। तो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे अपन तो सेम वही बात है, 1/2 इंटू आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है आपका। फिर देखो यहाँ से 1/2 तो आपका आएगा ऐसे कैसे। अब डी बी ई की बात करें अपन यहाँ से, तो इसमें क्या बनेगा आपका, ये आधार बन जाएगा इसमें है ना। ये अब पहले बता चुका हूँ आपको मैं कि ए डी ई की बात करो या फिर ए बी ई की बात करो, ऊंचाई आपकी सेम आने वाली है ई एफ। तो यहाँ से आपकी जो आधार बनेगा ये बन जाएगा डी बी इंटू जो ऊंचाई तो आपकी क्या रहने वाली है, ई एफ ही रहने वाली है। इक्वेशन नंबर इसको आप 2 दे दो, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर है ना, कि उन्होंने बोला था अपन से कि इनका अनुपात निकालना है। आप लोग इन भुजाओं क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। देखो अपन ने 2 त्रिभुज क्यों लिए, ये वाले दोनों अलग अलग क्यों लिए, देखो क्योंकि मेरे को क्या करना था, अपने को क्या करना है कि इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का देखना है, इस भुजा का अपने को अनुपात देखना है और इसका अनुपात देखना है। इसलिए अपन ने इसका पहले तो क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला, फिर इसका क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला। अब इन दोनों क्या कर देंगे अपन अनुपात में लिख दिया जाए तो देखो, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटेवा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ से क्या रहा है, 1/2 इंटू ए डी इंटू क्या आएगा, ई एफ आ जाएगा, बटे में यहाँ पे क्या आएगा 1/2 इंटू डी बी इंटू क्या आएगा, ई एफ आएगा। इससे तो कट गया, इससे कट गया, क्या बचा आपका ए डी बचा, एक तो ए डी अपोन क्या बचा, डी बी बचा। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर क्या है, ए डी अपोन डी बी आ चुका है, ए डी अपोन डी बी आ गया, अनुपात आ गया ना यहाँ पर, आ चुका है ना। इस भुजाओं क्या गया, अनुपात आ चुका है अपने पास में। इसको क्वेश्चन नंबर अपन 3 कर लेते हैं, कुछ समझ में आया आपको। देखो यहाँ पर अपन ने पहले बोला था कि इनका भुजाओं का क्या निकालना है, अपने को अनुपात निकालना है ना। तो अपन ने अनुपात निकालने के लिए क्या किया है, पहले छोटा वाला त्रिभुज लिया, इसका क्षेत्रफल निकाला, फिर अपन ने ये त्रिभुज लिया, इसका क्षेत्रफल निकाला। देखो
क्षेत्रफल क्यों निकाला अपन ने, क्योंकि यहाँ से अपने को AD चाहिए था और इधर क्या चाहिए था, DB चाहिए था। अपन देखा इन दोनों का अनुपात सेम आ चुका है। इस तरीके से अपन बात करें अगर तो दोनों क्या गया, क्षेत्रफल सेम आ गया। इसी प्रकार अगर अपन देखो, इसी प्रकार अगर अपन ADE की बात करें और DEC की बात करें ना, DEC की बात करें, अब देखो अब इस साइड लिया ना अपन इस भुजा के लिए, अब इस भुजा की बात कर रहे हैं अपन है ना, इस भुजा की AEC की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए AD का लेंगे और DEC का लेंगे। देखो इसी प्रकार क्या करते हैं अपन, ट्राइंगल ADE का क्षेत्रफल बटे हुए में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, तो देखो सेम आने वाला है 1/2 इंटू इसकी बात करेंगे ADE की, तो आधार तो क्या बनेगा, AE बन जाएगा यहाँ से है ना, तो यहाँ लिखेंगे अपन AE इंटू आपका इसका आधा इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या बनेगी DG है ना, DG बन जाएगी ना। ये देखो यहाँ से देखो लंब डाला ना अपन इसके वाला, ये वाला लंब डाला है यहाँ से ना, ये वाला DG वाला, तो यहाँ बनेगा DG बटे में क्या आ जाएगा 1/2 इंटू है ना, 1/2 इंटू आधार, आधार देखो EC यहाँ से ना, तो EC इंटू वापस इसके लिए क्या रहेगा, DG रहेगा, तो ये DG हो जाएगा। ये इससे कट चुका है, इससे कट चुका है, तो क्या आ गया आपका AE अपॉन में क्या आ चुका है, EC आ चुका है। एक क्वेश्चन नंबर 4 दे देंगे इसको अपन ने दोनों साइडों से दोनों भुजाओं के लिए अलग अलग क्या निकाला, इनका क्षेत्रफल निकाल लिया है अपन ने, ठीक है। अब एक चीज़ देखो आप यहाँ पर त्रिभुज DBE और DEC की बात करें अपन, DBE और DEC की बात करें, दोनों में इनका जो आधार है, ये आधार क्या सेम है ना, आधार समान है D है ना, और D जो है इसके BC क्या लंब है ना। तो अपन इस तरीके से देखे जाए तो DBE का क्षेत्रफल जो होता है ना, DBE का क्षेत्रफल और DCE का क्षेत्रफल भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होना चाहिए, क्योंकि देखो इनका आधार सेम है यहाँ पर ना, ये है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AD का क्षेत्रफल है ना, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटेवा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AD है ना, AD का क्षेत्रफल बटेवा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल है ना। ये आ चुका है पास में, देखो कैसे है ना। अपन क्या लिखा है यहाँ पर कि त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और DBE का क्षेत्रफल है ना, देखो यहाँ से AD का क्षेत्रफल और DBE का क्षेत्रफल क्या आया था, ये आया था। AD का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल ये आया था ना। अब देखो इनको दोनों को मैंने बराबर क्यों लिखा, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर देखा जाए ना, तो DBE की बात करें और DEC की बात करें तो आधार क्या है, सेम है, आधार सेम है ना, इसलिए अपन क्या किया, इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो देखो इसके लिए AD अपॉन क्या आया था, AD बटा क्या आ गया था अपना DB आया था, बराबर में यहाँ पर क्या था अपना AE बटेवा क्या आया था, EC आया था है ना। ये समझे आप बात को है ना। ये यहाँ से क्या निकल गया, अनुपात निकल गया। बताया था मैंने पहले आपको, प्रूव यही करना था अपने को कि देखो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC है ना, ये अपने प्रूव करना था, अपना आ चुका है। पता है कैसे निकाला है, इधर वाले इस भुजा के लिए, दोनों के लिए त्रिभुज का निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है और इनको बराबर कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये तो आपने एक्चुअल में जो इसने बोला वो निकाला ना। अब क्या करना है, अगर ऐसी इसकी बात करें अपन, तो यहाँ से देखो याद रखो प्रमेय आपकी, तो यहाँ लिख देंगे अपन इसको ऐसे, इति से ये हो गया आपका इति सिद्धम है ना, ये आपकी थ्योरम है और यहाँ से ये पूरी कंप्लीट थ्योरम है आपके ना। इसको आप आई होप अच्छे से करोगे, ठीक है, थैंक यू। और या फिर आप थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और देख लीजिए आप, जैसे अगर बात करूँ मैं यहाँ पर इस तरीके से, मैं दो आपका केस ले रहा हूँ यहाँ पर। एक केस लिया मैंने यहाँ पर कि AB बटा AD लिखा मैंने यहाँ पर, बराबर में AC अपॉन मैंने लिखा यहाँ पर AE लिखा है ना। ये तो एक सेकंड फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस की बात करूँ मैं यहाँ पर AB बटेवा मैंने भी लिखा यहाँ पर DB एक तो इक्वल AC अपॉन मैंने लिखा यहाँ पर EC है ना। अब एक चीज़, दो चीज़ देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, AB अपॉन AD, क्या लिखा अपन यहाँ पर AB अपॉन AD और AC अपॉन AE, AB अपॉन AD, AB अपॉन AD और AC अपॉन AE एक तो लिखा, एक अपन लिखा AB अपॉन DB, AB अपॉन DB और AC अपॉन EC। तो इस वाली थ्योरम से, प्रमेय से अपन ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना। तो देखो जो अनुपात होता है ना, इन भुजाओं का अनुपात, इन दोनों का अनुपात सेम हो सकता है ऐसे करके, जो अपन ने इसमें प्रूव किया था, या फिर इस पूरी भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात बराबर
अगर ये वाली कंडीशन ली जाए फर्स्ट जो मैंने लिखा है नीचे प्रॉपर्टी के अंदर, तो इसमें सेम प्रोसेस होएगा, ए सी अपॉन क्या आएगा, ए आ जाएगा, इधर ए बी अपॉन आपका ए डी आ जाएगा, या फिर ए बी अपॉन डी बी आ जाएगा, या फिर ए बी ए सी अपॉन ई सी, है ना। तो ये इसी जो थ्योरम है आपके परिमेय से निकल के आता है, वो भी सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पर, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया हुआ है वाला, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बहुत बार पूछी गई ये वाली, आप इसको अच्छे से जरूर कीजिएगा, और इसी के बेस पे अपने क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू।